हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। तो आज का टॉपिक जो हमारा है दैट्स ऑल अबाउट वुड हैव, कुड हैव एंड शुड हैव। तो मैं सारा बताऊंगा आप लोगों को कि इसका कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा इसका हम सही से इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि बड़ा कंफ्यूज होते हैं इन मॉडल वर्ब्स को यूज़ करने में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। मैंने बोला वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव। तो अगर हम कंट्रैक्शन फॉर्म को देखते हैं, पहले हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल कुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव। और हमेशा के लिए याद रखो इस बात को, हम इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हम वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या है, वुड हैव, कुड हैव, सॉरी शुड हैव, कुड हैव। तो इनका यूज कहाँ पे करते हैं हम, इसका हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारा बताऊंगा आप लोगों को कि, लेकिन वीडियो में बने रहे एंड तक। जैसे कि हम कभी भी एक्सप्रेस करते हैं रिग्रेट को, हम पछताते हैं कभी भी। अगर हम कभी भी किसी ऐसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं जो मौका हमसे चला गया, जैसे कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जब भी आप किसी मौके को गवा देते हो, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जब भी आप किसी भी मौके को गवा देते हो, उसके लिए हमें इन तीनों का यूज करना है किसी भी हाल में। अब मैं एग्जाम्पल के साथ एक एक करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको पहला याद ये रखना है, पहली बात ये याद रखना है कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जब भी हम किसी मौके को गवा देते हैं। दूसरा, जब भी हम रिग्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तब उनके लिए हम तीनों का यूज करते हैं। किसका, वुड हैव, शुड हैव एंड कुड हैव। अभी बात करते हैं इन डिटेल। तीनों का यूज पास्ट पे होता है। इन तीनों का यूज जो है ना, ये पास्ट पे होता है। बेसिकली हम हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इससे पहले हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहां पे बताऊं, फॉर एग्जांपल शुड, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी या किसी रिग्रेट को एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे किसी ने कल दावत पे बुलाया था, किसी भी बंदे ने मेरे को कल दावत पे बुलाया था, तो मैं गया नहीं वहां पे, मैंने दावत को मिस किया है। तो इसके बाद दूसरे दिन, जैसे कि आज इसने मुझे बोला, क्या हो गया, आपको दावत पे आना चाहिए था। मैंने बोला पास्ट पे यूज होता है, आपको दावत पे आना चाहिए था। तो अगर ये चाहिए शुड बनता है, आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, यू शुड हैव कम। आपको दावत पे आना चाहिए था। मैंने क्या गवाया, मैंने दावत को मिस किया, इसका मतलब मैंने किसी मौके को गवाया और इस पे मैं आप पछता रहा हूं। जब भी आप किसी मौके को गवा देते हो और इस पे पछताने की कोशिश कर रहे हो, यार रिग्रेट कर रहे हो, एक्सप्रेस, हाय यार, हाय अफसोस, मुझे जाना चाहिए था, मुझे दावत पे जाना चाहिए था, उसके लिए आप शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, I should have gone, मुझे जाना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, इनवर्स, इन्वर्जन इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इनवर्स करना है। शुड आई हैव गॉन देयर, शुड आई हैव गॉन देयर। दूसरा एग्जाम्पल, आप कल उस जगह पे गए थे, हम घूमने गए थे कल, यार आपको मुझे भी बताना चाहिए था या मुझे भी साथ लेना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी,
यू शुड हैव टोल्ड मी। आप देखो, यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे भी बोलना चाहिए था, मुझे भी बताना चाहिए था। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैं उस जगह पे नहीं गया और मैंने किसी मौके को गवाया। तीनों का यूज मैंने बोला, जब हम किसी मौके को गवाते हैं उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा मॉडल वर्ब। could have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बीमार था, कल रात को बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मैंने किसी फ्रेंड को कॉल किया, मैंने इसको बोला आप अपनी गाड़ी में जल्दी से आ जाओ ताकि हम इस बंदे को हॉस्पिटल तक ले जाएं। तो लेकिन वो बंदा नहीं आया, वो बंदा नहीं आया। अगर वो बंदा आता, इफ ही हैड कम, अगर वो बंदा आता, वी कुड हैव सेव्ड द पर्सन, वी कुड हैव सेव्ड द पर्सन। अगर वो बंदा आता, अगर वो बंदा आया होता तो हम इस बंदे की जान बचा सकते थे, जबकि उसकी जान नहीं बच गई, क्योंकि क्या है, हमने इस मौके को गवाया। वो बंदा टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। और मैं कहता हूं, इफ यू हैड कम ऑन टाइम, अगर आप टाइम पे आते तो वी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, वी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, वी कुड हैव saved his life। इट्स ए काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। आप देखो, ये मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लाया, और ये कुड जो है मॉडल वर्ब है, और ये हैव जो है, हैव स्टैट्यू वर्ब भी होता है, बट यहाँ पे हम इसको एज यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से। लेकिन कुड के बाद ये, क्योंकि हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आता है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं असल में। लेकिन कुड के बाद हमने चेंज किया, वही सेंटेंस रह गया, लेकिन इसको खाली कुड ने सारी मीनिंग इसकी बदल दी। तो मैंने क्या बोला, अगर वो बंदा कल रात को गाड़ी लेके आता तो हम इस बंदे की जान जो है बचा सकते थे। गारंटी नहीं है बचाने की, लेकिन गारंटी कोई भी नहीं थी बचाने की, लेकिन बचा सकते थे। अगर उसने फलानी टाइम पे दवाई ली होती तब वो उसकी जान बच सकती थी, जबकि नहीं बच पाई। आई होप कि आपको समझ आ रहा है अभी। ठीक है, इसके बाद वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो वुड हैव है ना, इसका भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी पे हम यूज करते हैं। चले अभी बात करते हैं वुड पे, वुड हैव पे। वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, इफ यू हैड नॉट टोल्ड मी, अगर आपने नहीं बताया होता, इफ यू हैड नॉट टोल्ड मी, अगर आपने मुझे बताया नहीं होता, आई वुड हैव कॉल्ड हर, मैं इसको कॉल कर चुका होता, मैं इसको कॉल कर चुका होता। तो जबकि मैंने नहीं की, क्योंकि आपने मुझे पहले ही कॉल करने से पहले ही बताया। ठीक है, आई वुड हैव कॉल्ड हर, मैं इसको कॉल कर चुका होता। दूसरा सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू हैड नॉट स्टॉप्ड माई ब्रदर, अगर आपने मेरे भाई को रोका नहीं होता, अगर आपने मेरे भाई को रोका नहीं होता, इफ़ यू हैड नॉट स्टॉप्ड माई ब्रदर, अगर आपने मेरे भाई को रोका नहीं होता, ही वुड हैव फॉट विद हिज एनिमी, वो एनिमी के साथ लड़ाई कर चुका होता। तो इसका मतलब है उसने, वो एनिमी के साथ लड़ाई कर चुका होता अगर आपने इसको रोका नहीं होता, जबकि आपने इसको रोका। अगर आपने मेरी माँ को बोला होता, अगर आपने मेरी माँ को बोला होता, इफ़ यू हैड टोल्ड माई मदर, अगर आपने मेरी माँ को बोला होता, इफ़ यू हैड टोल्ड माई मदर, शी वुड हैड बीटन मी, इसका मतलब है मेरी माँ ने मुझे, मेरी माँ मुझे मार चुकी होती, मेरी माँ मुझे मार चुकी होती अगर आपने मेरी माँ को बोला होता। तो इसका मतलब है आपने मेरी माँ को नहीं बोला कि उसने मुझे मारा भी नहीं।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मुझे पता है आई लव माई ऑडियंस एंड माई व्यूवर्स हु कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एवरी डे। मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते हो, शेयर करते हो और फॉलो करते हो। तो अब मैं और एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे मेरे वीडियोज़ से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो via comments. You can put comments below down and let me know each and everything about my videos. How do you utilize the videos that keep on coming on my page? और मैं आपको ये भी बताऊँ, अगर आप मुझे कुछ टॉपिक्स रेकमेंड करोगे वहाँ से, विच टॉपिक्स यू probably want me to teach you, सो आई एम हियर टू हेल्प। मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बाकी अभी फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।